नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। नीतीश कुमार को एक और झटका, 3 बार विधायक रह रहे कद्दावर नेता ने थामा आरजेडी का दामन। मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगू सिंह ने आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता महागठबंधन को जिताना और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। बोगू सिंह ने जेडीयू पर उनका इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। पटना और आसपास के क्षेत्र में अधिकांश बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पटना में 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। पिता के अवैध संबंध के शक में मासूम का प्राइवेट पार्ट काटा। पड़ोसी ने 4 साल के एक बच्चे को प्राइवेट पार्ट काट दिया है। आरोपी का शक था कि मासूम के पिता के उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। केंद्र सरकार ने शुरू किया नया रोजगार पोर्टल, 3.5 लाख नौकरी का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का मकसद अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक देश में 3.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी योजना के तहत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। बिहार के करीब 84 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना लाभुकों को 30 सितंबर तक अपने बैंक खाते का पुनः सत्यापन KYC कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कराने पर उनके बैंक खाते बंद हो जाएगा। भारत सरकार ने वित्त सेवा विभाग के आह्वान पर राज्य भर के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली बैंकिंग, बीमा, पेंशन व सुविधा से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। बिहार के सरकारी कर्मचारी को 2026 में मिलेंगी 44 छुट्टियां। नीतीश कैबिनेट ने हॉलीडे कैलेंडर किया पास। नीतीश सरकार ने आगामी साल 2026 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेगी, जिसकी घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद की गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक 2026 में सरकारी कार्यालय में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। ये वो छुट्टी होंगी जब सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सासाराम से बोर्ड अधिकार यात्रा की शुरुआत। SIR के खिलाफ महागठबंधन की बोर्ड अधिकार यात्रा पर आज सासाराम से शुरू हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी को उकेड़ फेंकना है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी दौरान चुनाव आयोग को भी कठपुतली बताया है। निशांत कुमार ने पूछा कि 20 साल से नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता फिर से विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को पता है कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में किस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है और इसलिए उन्हें ही फिर से राज्य की कमान सौंपी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के इस आरोप पर नीतीश कुमार उनकी घोषणा की नकल कर रहे हैं। निशांत ने पलटवार करते हुए कहा कि ये पिछले 20 साल में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की नकल कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास आई वोट चोरी की शिकायत निकली फर्जी। प्रियंका गांधी को भी लगा था ऐसा झटका। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक महिला द्वारा की गई मतदाता सूची में परिवार के 6 सदस्यों के नाम हटाने की शिकायत जांच में गलत पाई गई है। ये शिकायत रोहतास जिले के नौगट्टा प्रखंड अंतर्गत जलपाला गाँव निवासी सुधीर राम की पत्नी रंजू देवी निकली थी। बिहार की महिला लिख रही है नई इबारत, खेती से नहीं ड्रोन तक संभालेंगी काम। राज्य भर में अब तक 38 लाख से अधिक महिला किसान आधुनिक खेती के तौर तरीके सीख चुकी हैं। खेती ही नहीं बल्कि महिला अब बकरी पालन, दूध उत्पादन और छोटी डेयरी कारोबार से भी कमाई कर रही हैं। आज 10 लाख से ज्यादा परिवार इनसे जुड़े। बीते साल महिला सहायता समूह से 1 करोड़ 9 लाख लीटर नीरा उत्पादन और बिक्री की। इससे सिर्फ न गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि महिलाओं के लिए आस्थे आमदनी का नया जरिया भी बन चुका है। अररिया में तो सीमांचल बकरी उत्पादन कंपनी के तहत करीब 20,000 परिवार जुड़ चुके थे। बिहार में 2 महिला 4 पहिया वाहन में कर रही थी गंदा काम। पुलिस ने रोक के ली तलाशी तो हुआ बड़ा खुलासा। मणिपुर से लाए 2 किलो ब्राउन शुगर।
जब्त। मणिपुर की रहने वाली 2 महिला को 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ बिहार का भागलपुर में पकड़ लिया है। पुलिस ने इस मामले में नशे की कारोबार में शामिल कुल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। अवध आसाम ट्रेन से उतरकर नगबचिया में डिलीवरी देने पहुंची थी। नगबचिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सम्मानित होंगे कर्मी। 20 अगस्त से शुरू होगा पटना मेट्रो का ट्रेल रन। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला। 20 अगस्त से मेट्रो का ट्रेल शुरू कर दिया जाएगा। पहले 15 अगस्त से ही ट्रेल शुरू होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण ट्रेल शुरू नहीं हो सका है। ये ट्रेल रन पिलोटरी कॉरिडोर पर होगा। इसी दौरान मेट्रो की स्पीड, सिग्नल सिस्टम के और ट्रैक की सुरक्षा में जुड़ी सभी चीज़ों की जाँच की जाएगी। इसी ट्रेल की सफलता के बाद में ही मेट्रो के यात्री के लिए किया जाएगा। राशन कार्ड से कटेगा 1 करोड़ 17 लाख लोगों का नाम। केंद्र सरकार ने जारी की नई लिस्ट। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और मुफ्त में अनाज का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना के लाभ के पात्र नहीं है, और इन आयकर दाता 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निवेश शामिल हैं। 22 अगस्त को गया जी आ रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को यहां पर आ रहे हैं। यहां से 1675 करोड़ की 30 से अधिक विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद ही मगध विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के सुपौल जिले में एक दादा ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 4 साल की मासूम संग दादा ने किया रेप, ग्रामीणों ने पीटा। सुपौल में 4 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी मोहम्मद नसीम रिश्ते में बच्ची का दादा लगता था। घटना की किशनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने तत्परीय कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की शाम आरोपी ने बच्ची को जन्माष्टमी के मौके पर मेले में खिलौना दिलाने के लिए अपने साथ ले गया था। वापसी के दौरान उसने 50 मीटर की दूरी पर झाड़ी में बच्ची के साथ रेप किया। काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की है। इसी बीच झाड़ी के पास बच्ची जख्म अवस्था में बेहोश की हालत में मिली। बिहार के 38 जिलों में आज होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पटना के अनुसार राज्य में सभी 38 जिलों में भारी बारिश होगी, जिसमें 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधुपुर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार आज लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के संबंध में विधेयक पेश करेगी। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इनका मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश से मंत्री को गंभीरता अपराध मामले में 30 या उससे अधिक दिनों के लिए गिरफ्तार किया, हिरासत कर लिया गया तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है डायबिटीज का खतरा। सीडी में हुआ डरावने वाला खुलासा। भारत में मधुमेह, डायबिटीज अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। एक समय था जब डायबिटीज को 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों से जोड़ा जाता था।